गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 6 चैप्टर 7 गेटिंग नो द प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना था इसमें। देन एक्टिविटी 6 हम पढ़ेंगे। पहले तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉयल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम देखेंगे कि सॉयल के अंदर कौन से पार्ट है, ये देखेंगे। देन यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स, सम सॉयल, खुरपी, blade or pair of scissor and water. This activity is to be done in group of 4-5 students. अब इस एक्टिविटी को हम 4-5 जने स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे। सिलेक्ट 2 weeds of a same kind from the open ground and dig them out. Take care and their root do not break. Plant one of the weeds in the soil in pot. Cut off the root from the other weeds and plant in the soil in pot. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? अब हम क्या करेंगे, 2 प्लांट्स लगाएंगे जिसमें हर रोज़ की वाटरिंग करेंगे। 1 वीक के बाद हम देखेंगे कि दोनों सही है, हेल्दी है, नहीं है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट्स? अब एक हम क्या करे थे, रूट के जो रूट है उसके ला के लगाए थे, एक बिना रूट के खाली ओनली उसके स्टीम ला के लगाए थे। तो देखे वाटरिंग हम हर रोज़ कर रहे हैं। हफ्ते भर करने के बाद देखे जिसमें रूट्स थे उसके वो हेल्दी है और जिसके रूट नहीं थे वो हेल्दी नहीं है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स फ्रॉम ग्राम्स एंड मेजा, कॉटन वूल, कटोरी एंड सेम वाटर. Take 2 कटोरीज, place some wet cotton wool in them. Put or 4 seeds on gram, in one in measure and his other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day. अब क्या करेंगे, हम कुछ चने वगैरह, मूंग वगैरह को एक कॉटन के कपड़े में, गीले कपड़े में रख के और उसको हर रोज़ के स्प्रिंकलिंग करेंगे until the sprout have grow into young plants. After a week, try to separate the young plants and from the cotton wool. अभी हम क्या करेंगे, 1 वीक के बाद वो स्प्राउट जो है उसमें प्लांट्स उगने लग जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उससे अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे. Was it easy to separate and cotton wool from the roots? Why? In activity 6, we would not easily pull out the plants from the soil. Right. We dug them out. The roots help in holding the plants firmly in the soil. They are said the anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stem and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find. अब हम देखेंगे जिसमें हम स्प्राउट रख रखे थे वो कपड़े से ये अलग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक्टिविटी 8 में हम देख रहे हैं, स्टडी एंड केयरफुली नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम्स प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन वूल. डू दे लुक लाइक ए रूट शोन इन फिगर 7.16 और दोज इन फिगर 7.16? Yes. B. How about the roots of the maize plants? Write grams or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figure. अब हम क्या देखेंगे, दोनों को मैचिंग करेंगे कि दोनों के रूट सेम है क्या. In what way are the roots of grams and maize similar? In what way they are different? There seem to be 2 different types of root, isn't it? Are there also other type of roots? Let us find out. अब हम अलग अलग तरह के रूट्स क्या होते हैं वो देखेंगे. एक्टिविटी 9 में देख रहे हैं, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी weeds आर ग्रोइंग, डिग आउट ए फ्यू weeds. Wash the soil from the roots and observe them. Do you find that all weeds that you have dug out have either the kinds of roots shown in 7.17 और 7.17? अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबके रूट एक जैसे है क्या, सब अलग अलग रूट्स रहते हैं. For roots of kind shown in figure 7.17, the main root of the called टैप रूट. जो मेन रूट होते हैं, ये जो मेन रूट होते हैं ये टैप रूट बोलते हैं. जो छोटे छोटे होते हैं उसको लेटरल रूट्स बोलते हैं. Plants with root as shown in figure 7.17 do not have any main root. All roots seem similar and these are called
फाइबरस रूट, और जो अलग अलग सब है वो फाइबरस रूट है। देन सेपरेट द वीड्स you have collected into two groups. Into group A, put those that have tap roots and group B, those that have fibrous root. अब आपको क्या करना है, अलग अलग रूट के एक टेबल बनाना है, और कौन से फाइबर रूट है, कौन से टैप रूट है और लेटरल रूट्स कौन से हैं उसको सबको टेबल में लिखना है। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस भी यही आएंगे। थैंक यू।